प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री गुरुद्वारा शिरोमणि शहीद बाबा संगत सिंह जी साहिब का दर्शन करेंगे। यह गुरुद्वारा हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित यह गुरुद्वारा बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बीच बाल्यकाल से ही गहरी मित्रता थी। श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की शकल हूबहू एक दूसरे से मिलती जुलती थी, जिनके बीच अंतर करवाना बेहद ही मुश्किल था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी और श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी अक्सर एक दूसरे के साथ खेला करते थे और भ्रमण किया करते थे। एक समय की बात है जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब में गंगा में स्नान कर रहे थे। तब श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी ने खेल खेल में उनकी पग को अपने सिर पर रख लिया और हंसने लगे। श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी को अपने सिर पर पग रखते हुए देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई संगत, चिंता ना करो, एक वक्त आएगा जब मैं खुद इस पग को तुम्हारे सिर पर सजाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्री गुरु गोविंद सिंह जी और श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी जवान हो गए। श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी युद्ध कौशल में बेहद निपुण थे।
वक्त की घड़ियां धीरे धीरे बीतती गईं और एक समय वह वक्त आया जब चमकौर में औरंगजेब के द्वारा बेहद विशाल युद्ध का आरंभ हुआ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने वीर सैनिकों के साथ विशाल फौज के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में उतर गए। एक तरफ 10 लाख की विशाल फौज थी तो एक तरफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मात्र 40 सिख वीर सैनिक थे जो कि बेहद ही वीरता से युद्ध लड़ रहे थे। इतनी विशाल फौज के सामने अल्पसंख्या होने के बावजूद वीर सिख सैनिकों के अंदर भय का एक कतरा भी न था और वो बेहद ही वीरता से लड़ते रहे और अंतिम सांस तक लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध लड़ते लड़ते बहुत ही समय व्यतीत हो गया और अंत में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सिर्फ 5 सिख सैनिक ही रह गए। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सिर्फ 5 सिख सैनिक ही रह गए तो पांचों सिखों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से आग्रह किया कि आप यहाँ से चले जाएं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यह सुनकर उनसे कहा कि नहीं, हम आप लोगों को युद्ध में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, मगर सिख धर्म की मान्यताओं के अनुसार 5 सिखों के कथन को सर्वोच्च माना जाता है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। तो फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उस वक्त अपनी पग को निकालकर श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी के सिर पर रखा और अपने चोले को भी उतारकर उन्हें धारण करा दिया और वहाँ से वो नंगे पैर लौट गए। श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी अपने वीर सैनिकों के साथ बड़ी ही वीरता से अंतिम सांस तक युद्ध लड़े और उसी युद्ध में शहीद हो गए।
यही कारण है कि श्री गुरु बाबा संगत सिंह जी को श्री गुरु शहीद बाबा संगत सिंह जी के नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा श्री गुरु शहीद बाबा संगत सिंह जी की याद में बनवाया गया है। इस पवित्र स्थान पर सभी गुरु पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। मुख्य रूप से श्री गुरु शहीद बाबा संगत सिंह जी का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालुओं और भक्तों का अटूट विश्वास है कि यहाँ के दर्शन मात्र से के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। दूर दूर से पूरी दुनिया से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन को आते हैं और दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। इस पवित्र स्थान के दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालु और भक्तों को बड़े ही आदर और स्नेहपूर्वक सम्मान दिया जाता है। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालुओं और भक्तों को अमृत रूपी प्रसाद, लंगर और ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। बहुमंजिलीय निर्मित यह गुरुद्वारा बेहद ही खूबसूरत प्रतीत होता है। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा शिरोमणि शहीद बाबा संगत सिंह जी साहिब का दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और मन की अपार शांति और हृदय की संतुष्टि को प्राप्त करें। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।